बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज हम यूनिट नंबर 10 के बाकी न्यूमेरिकल करेंगे। 10.5 ये न्यूमेरिकल है। पहले 4 न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए थे, करवा दिए थे, तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखें जी 10.5, इसमें जो है क्वेश्चन कुछ यूँ है कि इफ 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट of a medium in 20 seconds, what is the frequency and time period of wave? If wavelength is 6 centimeter, calculate its wave speed. देखिए भाई, इसमें इसने ये दिया हुआ है कि पहले इसका हम डाटा बना लेते हैं कि if 100 wave passes through a point of a medium in 20 seconds, यानी कि 100 वेव जो उनसी हैं वो 20 सेकंड में गुजरती हैं एक पॉइंट में से। मैं कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ वेव जो उनसी हैं, नंबर ऑफ वेव्स, उनको मैं कह देता हूँ n। वो मेरे पास है 100, कितनी है 100 वेव्स, ठीक है। और टाइम जो उनसा है उसको मैं कह देता हूँ t, वो मेरे पास है जी 20 सेकंड का, ठीक है। और वो कहता है कि जो गुजरती हैं तो आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड, ठीक है, और साथ में फाइंड करनी है फ्रिक्वेंसी। इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि अगर उसने एक और चीज उसने यहाँ पे दे दी है वेव लेंथ, यानी कि लैम्डा जो है वो अगर कहता है 6 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। 6 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.06 मीटर में, ठीक है। तो ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये मेरे पास आ गई लैम्डा जो कि वेव लेंथ है। और उसने कहा है कैलकुलेट इट्स वेव स्पीड, यानी कि आपने इसमें से 3 चीज़ें फाइंड करनी है। 3 चीज़ों से दी हुई हैं, 3 चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड और साथ में वेव स्पीड। यानी कि आपने नंबर 1 एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और स्मॉल f, नंबर 2 टाइम पीरियड फाइंड करना है कैपिटल T, और नंबर 3 जो उनसा है वेव स्पीड फाइंड करनी है, वेव स्पीड, जिसको हम v से शो करेंगे। यानी कि ये 3 चीज़ें आपने निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, यानी कि 3 चीज़ें उसने दी हुई थी, बकाया 3 चीज़ें आपने निकालनी है। अब देखो हमें पता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो होती है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी वेव गुजरेंगी उससे क्या कहलाएगी, फ्रिक्वेंसी। तो इस तरह इसका फार्मूला क्या बनेगा कि यहाँ से फ्रिक्वेंसी मैं निकाल रहा हूँ। उससे पहले तो मैं कहूँगा कि एज वी नो, जैसा कि हमें मालूम है फ्रिक्वेंसी बराबर होती है n/t के, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, नंबर ऑफ वेव्स इन टाइम, टोटल टाइम में जितनी वेव्स गुजरेंगी। अब देखो टोटल वेव्स जो उनसी हैं वो तो 100 है, ठीक है, और कितने सेकंड में गुजर रही हैं 20 सेकंड में। तो इनको डिवाइड कर देंगे 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो 5 हर्ट्ज जो उनसी है ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक हो गया। नंबर 1 एक फ्रिक्वेंसी आ गई। फिर हमने निकालना टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला क्या था, टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है 1/f के, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो अभी हमने मालूम की है, फ्रिक्वेंसी जो है वो 5 है, तो ये हो जाएगा 1/5। तो 1/5 कितना हो जाएगा 0.2, जब डिवाइड करेंगे 0.2 सेकंड जो उनसा है मेरे पास क्या आ गया, इसका टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड आ गया और ये क्या आ गई, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़, यानी कि 2 चीज़ें हमने निकाल ली। यहाँ पे उसने n दिया हुआ था, t दिया हुआ था और साथ में लैम्डा दिया हुआ था। फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी थी, फ्रिक्वेंसी हमने निकाल ली, 5 वर्ड्स आ गई, ठीक है। फिर उसने जो उनसा है ना कहा था टाइम पीरियड आपने मालूम करना है, टाइम पीरियड, ये हमने टाइम पीरियड निकाल लिया 1/5 करके। t इज इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/5 0.2 सेकेंड ये और टाइम पीरियड आ गया। अब हमने निकालनी है इसकी वेव स्पीड, ठीक है, ये वेव स्पीड यानी v फाइंड करनी है। तो फिर उसी तरीके से एज वी नो v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, ठीक है। और f जो उनसा है वो हमारे पास कितना है, f जो है वो तो 5 हर्ट्ज है, ठीक है। तो f की जगह पे 5 आ गया। और लैम्डा जो उनसा है वो कितना है, लैम्डा जो उनसा है वो आपने ऑलरेडी ऊपर गिवन है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 0.06 मीटर ये लैम्डा है, ठीक है। तो जब मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा 0.06, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया
0.3 मीटर पर सेकंड। ये जो सा है मेरे पास क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी आ गई, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा किया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा किया। f की जो वैल्यू है वो 5 है, लैम्डा जो था वो 0.06 के इक्वल था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.3 आ गया, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये जो सा है ना, इस तरीके से हमने इसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी, ये इसका टाइम पीरियड, और ये इसकी वेव स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव जो सी है वो आ गई। ठीक है, अब देखें जी, इसके अगला क्वेश्चन है 10.6। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, ठीक है, गिवन है। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, और वेव की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव जो सी है मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका डाटा बना लूंगा। डाटा में उसने ये जो दिया हुआ है, उसने कहा है कि है एक वुडन बार है, वाइब्रेटिंग कर रहा है, ठीक है, और रिपल टैंक में फ्रीक्वेंसी जो है उसकी 12 हर्ट्ज है, यानी कि डाटा के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास एफ, वो आपके पास आ गई जी 12 हर्ट्ज। ठीक हो गया। फिर उसके बाद द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 3 सेंटीमीटर है वेवलेंथ है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं कि ये वेवलेंथ लैम्डा, ये जो सी है ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर। तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दो, इस 3 को 3/100, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.03 मीटर, ये आपके पास लैम्डा आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, यानी कि आपने स्पीड ऑफ वेव, वेव स्पीड निकालनी है v। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में कि एज वी नो, जैसा कि हमें मालूम है v इज इक्वल होता है एफ लैम्डा के, v इज इक्वल टू एफ जो सा है वो आपके पास 12 है, और लैम्डा जो सा है वो आपके पास 0.03 मीटर है, 0.03। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, ये हमारे पास आ जाएगी 0.36 मीटर पर सेकंड जो है, ये आपके पास क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई। तो यानी कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 0.03, तो v इज इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करने से 0.36 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, सिर्फ और सिर्फ आपने जो सा है वो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और बिल्कुल आसान सा भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए भाई, अब है जी क्वेश्चन नंबर 10.7। 10.7 में ये कहता है कि अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलोंग अ लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग 90 मीटर ये वो दे रहा है, ये बेसिकली लेंथ है स्प्रिंग की टोटल। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्टेंस ही कहलाएगा। इन 0.5 सेकेंड, यानी कि टाइम जो उसे लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.5 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड में एक ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है, एक 90 मीटर का स्प्रिंग है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी जो बन रही है वो 190 हर्ट्ज की बन रही है। ठीक है, वो कहता है आपने 3 चीजें फाइंड करनी है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ वेव, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ वेव, नंबर 1, और नंबर 2 पे उसका कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव आपने फाइंड करनी है v, और नंबर 3 पे वो कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी कि लैम्डा, वेवलेंथ। ठीक है, तो 3 चीजें आपने मालूम करनी है। सबसे पहले मैं इसका डाटा बना लेता हूँ। डाटा के अंदर जो है वो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, जैसे उसने कहा हुआ है कि फ्रिक्वेंसी जो उनसी है ना वेव की वो है 190 हर्ट्ज, तो यानी कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जो फ्रिक्वेंसी है वो एफ मेरे पास कितनी है, 190 हर्ट्ज। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा कि वो ट्रैवल कर रही है अलोंग अ लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ 90 मीटर, स्प्रिंग लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 90 मीटर है, यानी कि टोटल लेंथ जितना कवर कर रही है, तो मैं कह देता हूँ इसे डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है डी वो है जी कितना, 90 मीटर का है इन 0.5 सेकेंड, और उसे टाइम जितना कवर करने में लग रहा है, टाइम जो सा है वो लग रहा है उसे 0.5 सेकेंड का।
ठीक है, 0.5 सेकंड का जो है उसे टाइम लग रहा है। आपने 3 चीज़ें मालूम करनी है। नंबर 1, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव, यानी कि टाइम पीरियड आपने निकालना है, कैपिटल टी, आपने एक कैपिटल टी फाइंड करना है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे नंबर पर स्पीड ऑफ वेव, यानी कि वी जो उनसा है फाइंड करना है। और नंबर 3, वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव यानी कि लैम्डा। ये 3 चीज़ें आपने मालूम करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं जो उनसा है ना इसका टाइम पीरियड निकालूंगा। देखो फ्रिक्वेंसी जो उनसी है वो ऑलरेडी उसने दी हुई है 190 हर्ट्ज, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रिक्वेंसी का उलट होता है, ठीक है ना। तो आपको मालूम ही है, यहाँ से मैं कहता हूँ एज वी नो, जैसा कि हमें मालूम है कि टाइम पीरियड जो होता है वो 1/f होता है, फ्रिक्वेंसी का उलट। तो 1/f और फ्रिक्वेंसी है 190 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी कितनी है 190 हर्ट्ज। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/190। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 0.005 के करीब आ जाएगा, 5 समथिंग आ जाएगा। यानी कि टाइम पीरियड जो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 0.0, तकरीबन 5 को राउंड ऑफ करो तो ये 1 सेकेंड जो है ना, ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, फिर हमने जो है इसी सवाल का वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि उसी तरीके से कि एज वी नो, v जो होता है वो इक्वल होता है d/t के। और डिस्टेंस जो है ये देखें, डिस्टेंस जो था वो कितना था 90 मीटर का, और टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड है। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो v इज इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस जो है वो 90 है और 0.5 है। तो यानी कि ये जो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। ये जो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया। यानी कि v इज इक्वल टू d/t वाला फार्मूला लगाया, और डिस्टेंस जो था ये आपको मालूम है, डिस्टेंस जो था वो 90 मीटर का था, टाइम जो है 0.5 है, इनकी वैल्यूज लगाई इसके अंदर, ठीक है। और यानी कि यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ गई। ये हमारे पास दूसरी वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी। तीसरा जो हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है लैम्डा, यानी कि वेव स्पीड। क्या फाइंड करनी है, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ वेव, ठीक है। यानी कि लैम्डा जो उनसे है ना वो फाइंड करना है। तो उसी तरीके से एज वी नो v इज इक्वल होता है f लैम्डा, v इज इक्वल होता है f लैम्डा। तो लैम्डा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा तो हमने फाइंड करना है। तो लैम्डा जो उनसे है वो इक्वल हो जाएगा f, v के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा v/f, ठीक है, f डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा और v जो उनसे है हमारे पास कितना आया, v आया हमारे पास 180, ठीक है। और f जो उनसे है वो हमारे पास है 190, फ्रिक्वेंसी है ना, ये फ्रिक्वेंसी 190 थी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास 190 आ गया, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 180 और 190, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 0.95। और चूंकि लैम्डा है बेसिकली लेंथ है, तो ये मीटर में आ जाएगी। तो ये जो है ना, ये हमारे पास इस तरह लैम्डा की भी वैल्यू है, ठीक है। ये भी बिल्कुल इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था। ये फ्रिक्वेंसी गिवन थी इसकी, ठीक है, साथ में डिस्टेंस भी गिवन था और टाइम भी गिवन था। तो आपने फ्रिक्वेंसी, डिस्टेंस और टाइम को लिख लिया। फ्रिक्वेंसी 190, डिस्टेंस 90 मीटर और टाइम 0.5। टाइम पीरियड मालूम करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है वेव की, और साथ में लैम्डा। एज वी नो t बराबर होता है 1/f के, तो 1/f किया तो 1/190 0.005 यानी कि 0.1 सेकंड कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू d/t वाला फार्मूला लगा के, ठीक है, यानी कि यहाँ से 90 और 0.5 करके आपको 180 जो उनसे वेलोसिटी आ गई। फिर हमने आप